हम लोग आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। एक चैप्टर है हमारा लाइन्स एंड एंगल्स। चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल। ये चैप्टर क्लास 7 से में स्टार्ट होता है और इसका यूज़ क्लास 10 तक ज्योमेट्री में यूज़ है इसका। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिस्कस करने जाते हैं। वो प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, क्लास 7 में भी वो प्रॉपर्टीज़, 8 में भी, 9 में भी, 10 में भी उनका यूज़ है। क्लास 7 में वो प्रॉपर्टीज़ सिर्फ प्रॉपर्टीज़ के बारे में दे रखा है और क्लास 9th में उनको प्रूफ कैसे करना है ये भी दे रखा है। तो प्रॉपर्टीज़ ये हमारी ये हैं कि पहले क्या दे रखा है कि दो पैरेलल लाइंस होती हैं, कोई भी दो पैरेलल लाइंस, एक ये लाइन हो गई और एक ये पैरेलल लाइन हो गई। इसका नाम दे देते हैं L और M। लाइन जो L है वो M के पैरेलल है और एक ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई P। ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी होती है? जो कि पैरेलल लाइंस को कट कर रही है, तो इसको ये कट कर रही है, P वाली ट्रांसवर्सल लाइन हो गई है। इतनी चीज़ें गिवन होती हैं, इतनी चीज़ें गिवन होती हैं। क्या गिवन है? लाइन L and M are parallel line and P is a transversal line। P जो हमारी है वो ट्रांसवर्सल लाइन। इतनी चीज़ें गिवन रहती हैं। तो प्रॉपर्टीज़ हमारी क्या है? तो पहले ही देखो, जब एक ये लाइन है और एक लाइन ये ऐसे कट कर रही है तो कितने एंगल बनने हैं? एक एंगल ये बन रहा है, एक एंगल ये बनना है, एक एंगल ये बनना है, एक एंगल ये बनना है, 4 एंगल बनने हैं। तो 4 एंगल ये हो गए, एंगल एक ये एंगल हो गया, एक ये एंगल हो गया और एक ये एंगल हो गया 3 और एक ये एंगल हो गया 4। ऐसे 4 एंगल यहाँ 5, इसको नाम देते हैं 5वां, ये 6ठा, 7वां और ये 8वां। टोटल 8 एंगल बनते हैं। टोटल जो है वो 8 एंगल बन रहे हैं। तो जो पहली प्रॉपर्टी का नाम है वो हम लोग डिस्कस करते हैं कि अगर इतनी चीज़ें गिवन है, जो मैंने नोट डाउन किया, अगर इतनी चीज़ें गिवन हैं तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ बनती हैं। पहली प्रॉपर्टीज़ का नाम है कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अगर इतनी चीज़ें गिवन हैं कि लाइन जो L है वो M के पैरेलल और एक P हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि एंगल जो 1 होगा, एंगल 1 वो जितने डिग्री का भी होगा, एंगल 1 ये जो है ये जितने डिग्री का भी हो, सपोज दैट ये 60 डिग्री का है, तो और एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के बराबर होगा, तो एंगल 5 भी हमारा 60 डिग्री का होगा। और एंगल जो 2 है वो एंगल 6 के बराबर होगा। मतलब 2 जितने डिग्री का होगा, सपोज दैट ये 110 डिग्री का है, तो एंगल 6 भी 110 डिग्री का होगा। 6 110 है तो 2 भी 110, ये दोनों इक्वल होंगे। और एंगल 3 जो है वो एंगल 7 के इक्वल है और एंगल जो 4 है वो एंगल 8 के इक्वल है। ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी है हमारी। एंगल 4 जितने डिग्री का होगा उतने डिग्री का 8 होगा। हमने ये 4 इसका नाम दे दिया कि इस एंगल का नाम 4 है, इस एंगल का नाम 8 है। एंगल 3 जितने डिग्री का होगा उतने ही डिग्री का एंगल 7 होगा। पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, दूसरी प्रॉपर्टी क्या नाम? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में जो प्रॉपर्टी वो क्या कहती है कि जो एंगल 3 है, मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल किसके इक्वल होगा? ये एंगल इक्वल होगा एंगल 5 के और एंगल 4 जो है वो एंगल 6 के इक्वल होगा। मतलब एंगल 3 जितने डिग्री का भी होगा उतने डिग्री का एंगल 5 होगा और एंगल 4 जितने डिग्री का होगा उतने डिग्री का एंगल 6 होगा। एंगल 4 90 है, एंगल 6 90 होगा। एंगल 4 20, एंगल 6 20। एंगल 5 अगर 70 डिग्री का है तो एंगल 3 भी 70 डिग्री होगा। ये 2 प्रॉपर्टी हो गई, इसको नोट कर लेना। फिर हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी अब डिस्कस करते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यहाँ से हमारी ज्योमेट्री समझ लो स्टार्ट होती है। थर्ड प्रॉपर्टी का क्या नाम है? जो हमारी थर्ड प्रॉपर्टी है वो है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इस प्रॉपर्टी में क्या है? इस प्रॉपर्टी में ये है कि एंगल 2 है वो एंगल 8 के बराबर होता है, और एंगल 1 जो है वो एंगल 7 के बराबर होगा। एंगल 8 और 2 इक्वल होंगे, जितने डिग्री का 8 होगा उतने डिग्री का 2 होगा, जितने डिग्री का 2 होगा उतने ही डिग्री का 8 होगा। और एंगल 1 और एंगल 7 इक्वल होंगे। एंगल 7 सपोज दैट 95 डिग्री का, तो ये भी 95 होगा, ये 60 डिग्री का, ये भी 60 डिग्री का, दोनों इक्वल होंगे। और लास्ट प्रॉपर्टी हमारी है कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। इसको हम लोग को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। इस प्रॉपर्टी में क्या है? इस प्रॉपर्टी में ये है कि एंगल 4, जो एंगल 4 है, इसमें अगर एंगल 5 ऐड कर देंगे तो दोनों 180 डिग्री के होंगे। एंगल 4 कितने डिग्री का होगा और एंगल 5 जितने डिग्री का होगा, लेकिन दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। सिमिलरली एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कि एंगल 3 और एंगल 6 को जोड़ देंगे, मतलब एंगल 3 कुछ डिग्री, एंगल 3 मान लो है हमारा 70 डिग्री का, और एंगल 6 हमारा है 110 डिग्री का। इन दोनों को ऐड करोगे, एंगल 3 प्लस एंगल 6, यू विल गेट 180 डिग्री। दोनों को ऐड करने पे 180 डिग्री ही आएगा। बस ये चारों प्रॉपर्टी थी हमारी लाइन्स एंड एंगल्स की।